बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें उसने पूछा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। x such that x equals to p over q and p and q are positive integers। जो नंबर दो पॉजिटिव इंटीजर्स की रेशो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देखेंगे 1/2, ठीक है, 3/2 है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास 5 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो 5 भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये है कि हम दो पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे और शो करेंगे कि उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने ये दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ले लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो P1 और P2 हैं ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, हम उसको P का नाम दे देते हैं। इसी तरह Q1 और Q2 भी क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसकी वजाहत कर दी कि Pi एंड Qi आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तमाम रियल नंबर्स में होल्ड करती है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में भी होल्ड करेगी। इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम यूँ लिख देंगे कि ये होल्ड करते हैं। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये मौजूद है। अब देखिए आप इसमें ये सोचेंगे शायद कि ये तो रेशो नहीं है। देखिए इसको हम रेशो में लिख तो सकते हैं, मसलन 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर रेशो में ही लिखा हो, अगर हम उसे रेशो में लिख सकते हैं तो वो रैशनल है। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद देखिए इन्वर्स, अगर हमारे पास x है, P/Q पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उसका जो इन्वर्स है मतलब जो कि मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होगा 1/x, वो होगा Q/P। ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो, और ये इसमें मौजूद है। तो तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी मौजूद हैं। तो यहाँ तक तो ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज़ में देखें कि मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव होती है नंबर्स में, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें जो सेट दिया गया है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है। तो इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जो दो इंटीजर्स की रेशो नहीं लिखे जा सकते। x such that x is not equal to P/Q and P and Q are integers, Q is not equal to 0। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इस तरह के नंबर्स, या वो नंबर जिनमें ये आते हैं मसलन 1/√2, इस किस्म के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे इर्रेशनल हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो हम अगर देखें दो इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं x1 और x2, ये दोनों हम एक जैसे भी ले सकते हैं, तो हमने एक जैसे नंबर ले लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 आता है। 2 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं और भी कई तरीक़ों से। तो 2 तो क्या है, रैशनल नंबर है।
इसलिए 2 इस सेट ऑफ इरेशनल्स में मौजूद नहीं है। तो इसमें ये देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हमने इसके 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड किया और वो प्रोडक्ट इस सेट में मौजूद नहीं है। एक और प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करती, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 1। तो 1 रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 2 इंटीजर्स की रेशो है। 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसलिए 1 भी इस सेट में मौजूद नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, सेट ऑफ इंटीजर्स है और उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन ये ओ डिफाइंड है, कैसे कि AOB इक्वल्स टू A माइनस B। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है वैसे, क्योंकि अगर आप कोई से 2 इंटीजर्स ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो जब हम AO2 फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 - 2, तो ये -1, ये फिर क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में से आएगा। तो ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बनती है इसमें कि AO इंटू BOC इक्वल्स टू AOB OC। तो बाय डेफिनेशन BOC B माइनस C आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये आ जाएगा A माइनस B माइनस C, ये आ जाएगा A माइनस B माइनस C, ये बाय डेफिनेशन जो हमें गिवन है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, एक 1, एक 2 और 3। पहले हम ये लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 2 आया। यही वैल्यूज़ हमने राइट साइड में पुट की, तो हमने इसे सॉल्व किया तो ये -4 आया। तो लेफ़्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ये ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक सेट G गिवन है कम्प्लेक्स नंबर्स का, और कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है। हम इस सेट के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, और अगर ये इस G के एलिमेंट है तो इसका मतलब इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट G में मौजूद है या नहीं है। तो G में मौजूद होने की शर्त ये है कि उस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो हम इस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसको हम अलग-अलग लिख लेंगे, और ये भी 1 है हमारे पास, ये भी 1 है, तो ये 1 आ गया। तो अब इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये किस में मौजूद है, G में मौजूद है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। इसको हम सिंपली यूँ लिख देंगे कि ये होल्ड करता है। उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें मालूम है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर्स में 1 होता है, तो ये 1 G में मौजूद है। अब देखें कैसे मौजूद है। हम ये जो नंबर है 1 + 0 योटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये किस में मौजूद है, G में, और ये नंबर असल में क्या है, 1 है, ठीक है। तो हर आइडेंटिटी एलिमेंट भी G में मौजूद है। अब नेक्स्ट देखिए इनवर्ट्स। तो ये हम Z एक एलिमेंट लेते हैं G का, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि बाय डेफिनेशन G में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, वो 1/Z होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये 1/Z या ये G में मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/Z की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वह हम देखते हैं कि वो 1 है, तो इसका मतलब 1/Z किस में मौजूद है, G में मौजूद है। तो अगर हर एलिमेंट का हमारे पास जो इसका इन्वर्स है वो G में मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होती है,
इसलिए जी क्या होगा हमारे पास, अबेलियन ग्रुप होगा।